में जाए बताइए? बैरिकेड्स के पास। आप फिर बैरिकेड वाले बोलेंगे आप उधर जाओ। नहीं मैं वहीं पे हूँ, आप उधर बात सर ग्रेट। मतलब कि ये जो लाइन, मेरा एक सवाल है, ये जो आपने लाइन लगाई थी, इस लाइन का मतलब क्या है? ये क्यों मीडिया केस है? यहाँ कोई सीज फायर हो रहा है, यहाँ पे कोई आतंकवादी आ गए हैं या कुछ ऐसा होने वाला है? आप प्लीज वहाँ पे कर दीजिए ना। कमाल की बात है, ये हमारा आजाद देश है। मोदी जी रियली वेरी शेमफुल फॉर अस कि ये हालात हमारे देश के आज हैं। मैं आज एक बात आप सब साथियों को थ्रू कहना चाहूंगी। एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ और अफसोस जाहिर कर रही हूँ कि ये हमारे देश की ये फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। रंगीन फिल्म तो उधर चल रही है संसद के अंदर, जहां मोदी जी एक राजा की तरह चलकर आते हैं और पूरी तरह से उनका जितना मीडिया, गोदी मीडिया आज वहां खड़ा दिखा रहा है संसद का उद्घाटन, जबकि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को हक करने का पर मोदी जी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देश की बेटियां बैठी हैं। पहली बात, उन्हें कहाँ ले गए किसी को नहीं पता, वो बेटियां कहाँ गई हैं। दूसरी बात, वहां से बाउंड्री लाइन बना दी गई है और धीरे 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 अब वहां भी खड़े नहीं होने दे रहे हैं। क्या हम आजाद देश में रह रहे हैं? क्या ये आजाद देश है? क्वेश्चन मार्क अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू घर में बैठी हर बहन बेटी से कह रही हूँ, आज ये इन बेटियों के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। एक आवाज देश की बनकर हर बेटी, अगर ये हमें आज रोक सकते हैं तो कल आप यहाँ पे आओ, परसों आओ और इस जनता को ये दिखाना पड़ेगा, मोदी सरकार को, कि ना हम डरते थे, ना हम डरते हैं, ना हम डरेंगे। आजाद देश के वासी हैं। दूसरी फिल्म आज आपने देखी, एक तरफ रंगीन, एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट। बेटियां कहाँ हैं किसी को नहीं पता, कहाँ ले गए किसी को नहीं पता, टेंट उखाड़ दिए गए हैं और अब हालात ये हो गए। अंदर का नजारा देखा, अंदर क्या किस तरह का हालात है? जाने दे रहे? आप मुझे ये बताओ, इन्होंने आज ये हालात किया है, इनको पता है कौन कौन से लोग किसान आंदोलन में इन्वॉल्व थे। मैं 13 महीना किसान आंदोलन में रही हूँ। इन्होंने उनके घरों के बाहर रात से ही CID के लोग बिठा दिए गए, यह जाने नहीं चाहिए। हम आधे रास्ते तक आए हैं, CID की गाड़ी हमारे पीछे थी, हम लोग रास्ते में रुके, गुमराह किया, रुके आधा घंटा, फिर हम यहाँ पे आए, फिर रास्ते में बॉर्डर पे हमारी गाड़ी रोकी जाती है, पूछा था कहाँ जा रहे हो? तो क्या आजाद देश के अंदर, क्या मुझे, आई एम अ टैक्स पेयर, मुझे ये बताना पड़ेगा मैं क्या जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? मेरा राइट है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को ये कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं? यहाँ आने के बाद चारों तरफ बाउंड्रीज है, कहीं अंदर पैदल भी नहीं आया जाता। कहाँ से आए हैं, कहाँ आपको चेकिंग किया गया, कहाँ आपको? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। सबसे पहले मेरे खुद के घर के बाहर ही CID थी। कल से पता कर रहे हैं लगातार कि आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैंने कहा सर हम नहीं जाएंगे, हमें पता था जाने नहीं देंगे। और आपने भी देखा होगा जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ नहीं आने दिया गया। बसों की बसें बॉर्डर्स पे रोकी गई हैं, चाहे वो UP बॉर्डर हो चाहे हरियाणा के बॉर्डर हो। आए हैं, मैं चुप कर क्यों आऊंगी? हाँ। मैंने आपसे ये कहा, जब CID ने आधे रास्ते तक हम लोगों को किया, हाँ। हम लोग रास्ते में रुके कि हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ। उसके बाद हम आए हैं, फरीदाबाद बॉर्डर पे हमारी गाड़ी रोकी गई कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा सवाल तब भी यही था, झंडा देख के रोक रहे हैं या बिना झंडे के आए हैं? कोई झंडा नहीं गाड़ी पे, गाड़ी बदल कर आए हैं। इनफैक्ट जिन गाड़ियों के नंबर हमारे CID के पास हैं उन गाड़ियों को भी बदल कर आए हैं, तब भी इतनी इंक्वायरी हो रही है। और उनके पास क्यों? क्या आपको आतंकवादी थोड़ी है, आप एक आम नागरिक है। ऐसे हम किसान आंदोलन में इन्वॉल्व थे, 13 महीने हम किसान आंदोलन में रहे और इन सरकार की हर जाति को हमने सहा है। हमने बॉर्डर्स पे पूरा लगातार रहने की वजह से इन्होंने हम पे केस भी दर्ज कराए हैं, वो केस भी हम पे चल रहे हैं। तो हम देश के हर उन शख्स के साथ हैं, चाहे वो किसान थे चाहे पहलवान बेटियां हैं, कि जहां गलत होगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। पर इन लोगों के पास वो लिस्ट है, इनफैक्ट हर शहर की, हर गाँव की, ये उन लोगों को पहले होल्ड करते हैं। क्या किसान आंदोलन के जितने भी जो साथी पहले प्रदर्शन कर रहे थे वही अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या दोनों ये जो प्रदर्शन की संयुक्त प्रदर्शन है? जी मैं आपको यह कहना चाहूँगी, यहाँ पहलवान बेटियाँ खड़ी थी, यहाँ किसान आंदोलन नहीं खड़ा था। पर जब किसान आंदोलन में, शायद आप में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जिनके परिवार कहीं ना कहीं से किसान से जुड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप, दादा दादा कुछ तो होंगे किसानों में, किसानी के अंदर। अगर कहीं पे गलत होता हो, किसान जमीन से जुड़ा हुआ शख्स है, अगर वो आकर इनकी मदद करना चाहते हैं तो गलत क्या करता है? उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। एक आवाज़ के ऊपर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनकी पे, उनकी एक आवाज़ पे, चाहे वो UP, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा। जब किसान मोर्चा ने यहाँ से आह्वान किया कि अब हम इन बेटियों को सपोर्ट करेंगे, उसी टाइम से इन लोगों को ये परेशानी होगी। अब किसान मोर्चा यहाँ आ गया, अब ये बेटियाँ उठने वाली नहीं है। पहलवानों को उठा दिया गया है, क्या लग रहा है आंदोलन खत्म हो गई? क्या माना आंदोलन खत्म हो गया? टेंट हटा दी गई है पुलिस के द्वारा। ऐसा है, आपने किसान आंदोलन देखा होगा, टेंट बहुत बार उखाड़े गए थे, बहुत बार मारा पीटा गया था, बहुत बार नजर उनको ऐसा कौन सा काम था जब तब इन्होंने नहीं किया था?
और वही सेम हालात हैं। आज हमारे कच्चे टेंट इन्होंने निकाले हैं और किसानों ने शायद इन्हें आह्वान उस दिन भी कर दिया था जिस दिन ये सारे आए थे यहाँ पर कि अभी ये कच्चे टेंट है, अब इनकी जगह हम पक्के लगाएंगे। और वो किसान हैं, वो डरते नहीं हैं, अगर वो कह कर गए वो डेफिनेटली लगाएंगे भी। दोबारा फिर से बैठने जा रहे हैं जल्दी बैठ देखिए, पहले छोड़े तो सही। पहले कभी किसी ने देखा है कि आज़ाद देश के अंदर कोई अपनी बात रखना चाहे तो क्या उसको अरेस्ट करेंगे आप? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि हम आज़ाद हैं या आज हम बीजेपी सरकार के गुलाम हैं। पर जो हालात अभी इन लोगों ने दिखाए, हमें वहाँ से निकालते निकालते यहाँ तक लेकर आए हैं। एक बात बहुत क्लियर है, आज हर चीज़ मोदी जी की गुलाम है और उस गुलामी का ये नतीजा है कि यू हैव नो राइट टू स्पीक। आपके बोलने पे बैन है, आपके काम करने पे बैन है, आपके चलने पे बैन है। ये खड़े मेरे भाई एक मीडिया वाले, ये भी किसान आंदोलन में ये भी बताएंगे कि लगातार क्या हालात वहाँ पे रहे हैं। संसद भवन का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नया इंडिया बना रहे हैं हम। तो ये नया इंडिया आपने देखा है ना, लोकतंत्र की धरती है भारत। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो हैं वो बीजेपी सरकार से बेटर कोई भी नहीं है। मैं तो खुलकर कहना चाहूंगी, जब एक तड़ीपार को गृह मंत्री बना दिया तब देश के हालात वैसे ही होंगे जैसे होने चाहिए थे, जिसे तो होना चाहिए था। काला पानी वो देश चला रहा है और जिन बच्चों को देश चलाने चाहिए थे उन लोगों को छुपा दिया गया है। वो तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। आज मुझे ये बताइए, ये जनता के तो बच्चे हैं तो क्या राइट नहीं है अपनी बात कहने का? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है? पर ये प्रूव कर रहे हैं डिक्टेटरशिप है। आप भी मुझे सवाल का जवाब दीजिए, संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति जी को? तो मोदी जी क्यों कर रहे हैं? तो कहाँ पे है डिक्टेटर? दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन कर दिए तो? मुझे प्रधानमंत्री जी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप हमारे देश के राजा हैं और राजा को जनता और प्रजा चुनती है। और जब प्रजा चुनती है, जब कोई बच्चा परेशान होता है तो जिसे चुना जाता है वो उसके पास जाता है। अगर किसान थे, उन्हें को दिक्कत आई, वो अपने राजा के पास गए। पहलवानों को दिक्कत आई, वो अपने राजा के पास गए। तो क्या राजा का राइट नहीं बनता कि वो अपने बच्चों की बात सुने या अपनी प्रजा की बात सुने? आप सिर्फ अपनी मन की बात करके जाते। कभी कभी भी कोई राजा क्या अपनी जनता की, अपनी प्रजा की बात नहीं सुनता? पहली बार ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा की बात सुनना ही नहीं चाहता।